हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं बाय स्टार्ट लर्निंग द डिफरेंट चेकमेट्स। ओके, सो आज हम सीखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ चेकमेट्स जो कि नॉर्मली एंड गेम्स में फ़ायदा पहुंचाती है। तो विल स्टार्ट विद दिस वन, टू रुक चेकमेट। ओके, सपोज दिस इज द कंडीशन एज शोन इन द स्क्रीन। लाइट किंग के पास दो रुक्स हैं और उसे चेकमेट करना है ब्लैक को, डार्क किंग को। तो कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। यू हैव टू क्लोज ऑल द रैंक्स वन बाय वन फॉर द अपोनेंट। ओके, एक एक करके जितने भी रैंक्स हैं उन सबको क्लोज करते जाओ। 6 रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक। सबसे पहले हम इस 3rd रैंक को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चलो कर लेते हैं स्टार्टिंग। मैंने इसको यहाँ रखा, मैंने रुक को C3 पे प्लेस कर दिया। नाउ दिस होल 3rd रैंक इज ब्लॉक्ड फॉर द डार्क किंग। गॉट इट? Now where he can move? It can move his king except these two and these two. Okay, this is closed, this is closed. So this is the only option for the king. Now I will take the other rook in the opposite direction of the first rook. This is my first rook. ये मेरा पहला रुक है C3 पे। दूसरे रुक को मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। एंड at the last file of the board. Now what can he do? ये तो ब्लॉक फाइल है इसके लिए। So the options are, these are the options. So जनरली जो किंग होता है वो अपने आप को सेव करने के लिए सेंटर में ही प्लेस करना चाहता है, तो मैंने इसको इस तरह से रख दिया। अब आप देखो कि मैंने 3rd रैंक तो ब्लॉक कर दिया था, क्या मैं 4th रैंक ब्लॉक कर सकता हूँ? ऑब्वियसली यस, बाय प्लेसिंग माय रुक एट H4। अगर मैं H4 पे अपने किंग को प्लेस करता हूं तो ये 4th रैंक भी ब्लॉक हो जाएगा। नाउ दिस 4th रैंक इज ब्लॉक्ड। ओके, 3rd रैंक पहले से ब्लॉक था, 4th रैंक मैंने ब्लॉक कर दिया। अब ये किंग क्या करेगा, ये 5th रैंक पे मूव करेगा। नाउ आई विल टेक द फर्स्ट रुक, जो मेरा पहला रुक है उसको मैं सेकेंड रुक के अपोजिट डायरेक्शन मूव कराऊंगा। मेरे दोनों रुक्स अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के। एंड एट द लास्ट फाइल ऑफ द रैंक, तो मैंने इसको A3 पे रिप्लेस कर दिया। अब ये जो डार्क किंग है या तो वो सेंटर पे ही मूव करेगा या फिर किसी एक रुक की तरफ मूव करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना अब रोल ओवर प्रोसेस शुरू करेंगे। रोल ओवर का मतलब हम ऑल्टरनेट किंग्स को रोल करते जाएंगे टुवर्ड्स द लास्ट रैंक ऑफ द बोर्ड। अब देखो, अब ये 4th रैंक इसके लिए ब्लॉक था, अब मुझे 5th रैंक को ब्लॉक करना है, तो मैं अपने फर्स्ट रुक को A5 पे प्लेस करूंगा। तो ऑब्वियसली इस किंग के लिए, डार्क किंग के लिए, ऑल दीज ऑप्शंस आर ब्लॉक्ड नाउ। तो अभी या तो वो C6 पे मूव करे, या तो D6 पे मूव करे, या तो E6 पे मूव करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी मूव कर ले। चलो सपोज किया इसने यहां मूव किया। अभी देखो, अब मैंने 5th रैंक ब्लॉक किया हुआ था, अब मैं अपने रुक से इसका 6th रैंक भी ब्लॉक कर देता हूं। नाउ द 6th रैंक इज ऑल्सो ब्लॉक्ड। अब इस किंग के पास ऑप्शंस क्या है मूव करने के लिए? B7, C7 एंड E7, दीज आर द 3 ऑप्शंस लेफ्ट विद दिस किंग। तो अब इन 3 जगह में से ही किसी एक जगह पे ये प्लेस करेगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए तो मैं इस किंग को, डार्क किंग को B7 पे प्लेस कर देता हूं, ताकि नेक्स्ट मूव में जो रुक है
वो A6 पे प्लेस ना या A7 पे प्लेस ना कर पाए, क्योंकि अब अगर मैं A7 पे प्लेस करूंगा तो ये मेरे को पिक कर लेगा। तो इन ऑर्डर टू ब्लॉक दिस A7 स्क्वायर, डार्क किंग ने अपने आप को B7 पे प्लेस किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इस फर्स्ट रुक के लिए 7th रैंक को ब्लॉक करना है, लेकिन यहां से ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन मूव करता हूं, एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम द किंग। तो मैं इस रुक को A5 से उठा करके G5 पे लेके जाऊंगा। ओके, H5 पे प्लेस नहीं कर सकता, रीजन दोनों अगर सेम फाइल पे हो गए तो मैं रोल ओवर नहीं कर पाऊंगा, और मुझे इनको रोल ओवर करना है। अभी सपोज करो इसने यहां मूव किया, अब मैं इस फर्स्ट रुक को G5 से उठा करके G7 में प्लेस करूंगा ताकि 7th रैंक भी ब्लॉक हो जाए। अब ये डार्क किंग के पास सिर्फ एक ऑप्शन है टुवर्ड्स द लास्ट रैंक ऑफ द बोर्ड, और अब मैं अपने सेकंड रुक को 8th रैंक पे प्लेस करूंगा, सो दैट इट बिकम्स अ चेकमेट। गॉट इट? ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, क्वीन एंड रुक चेकमेट। ऑब्वियसली ये थोड़ा इजी होगा क्योंकि एक क्वीन है, क्वीन के पास ऑप्शंस ज्यादा होते चलने के लिए। इसको भी समझते हैं। सो अभी हम सीखते हैं चेकमेट विद द हेल्प ऑफ वन क्वीन एंड वन रुक। सो दिस इज द कंडीशन ओवर द स्क्रीन। अब यहाँ पे मुझे इसको ट्रैप करना है, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक 2 रुक्स, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि मेरे पास एक क्वीन भी है। तो सबसे पहले, जैसा पहले स्ट्रैटेजी मैंने बताया था 2 रुक्स के लिए, आप इसके रैंक्स को ब्लॉक करते जाओ और रोल ओवर करते जाओ टुवर्ड्स द लास्ट रैंक। सबसे पहले मैंने इस 4th रैंक को ब्लॉक किया। अभी ऐसा किया तो हो सकता है ये इसके लिए, अब डार्क किंग के लिए ये ब्लॉक्स हैं, तो ऑब्वियसली इसके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, आइदर D7 और D5। सो सपोज करो ये D5 पे मूव किया, तो मैं अपने क्वीन को 5th रैंक को ब्लॉक करने के लिए यूज करूंगा। सो अब क्वीन है तो मेरे पास बेनिफिट है कि ये डायगोनल भी मूव कर सकती है, तो मैं इजीली इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब इसके पास ऑप्शन क्या है, 5th रैंक इज ब्लॉक्ड, 4th रैंक इज ब्लॉक्ड, तो ऑब्वियसली वो 6th रैंक की तरफ मूव करेगा। अब मैं इसको 2 तरीके से क्लोज कर सकता हूँ, आइदर बाय यूजिंग द सेम टेक्निक जो मैंने रुक्स के लिए अप्लाई किया था, कि मैं एक क्वीन मेरा राइट में है तो मैं अपने रुक को लेफ्ट में ले जाता हूँ और फिर रोल ओवर करते चले जाएंगे। ओके, तो मैं इसको A4 पे रख देता हूँ, एज यूजुअली 6th रैंक पे मूव करता रहेगा। अब मैं अपने रुक को A6 पे प्लेस करता हूँ। नाउ 6th रैंक इज ऑल्सो क्लोज्ड फॉर द किंग, डार्क किंग, और 5th रैंक तो पहले से क्लोज था, तो ये और बैकवर्ड चला जाएगा। अभी मैं अपनी क्वीन को मूव करता हूं और H7 पे प्लेस कर देता हूं। नाउ द 7th रैंक इज ऑल्सो ब्लॉक्ड, 6th रैंक पहले से ब्लॉक था, सो ऑब्वियसली ये 8th रैंक पे जाएगा। और अब फाइनली मेरा चेकमेट मूवमेंट, मैं अपने रुक को A6 से A8 पे प्लेस करूंगा, एंड दैट इज ऑल। दिस इज द checkmate. So I think it is almost like 2 rooks checkmate. Okay. Okay, friends. Now we'll see the next one, which is 2 bishops checkmate. Okay. Okay, friends. So end games की चेकमेट मेट्स में कि ये 2 रुक्स का चेकमेट थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि इसके
डायगोनल्स को मुझे क्लोज करते चले जाना है। अभी जो डायगोनल क्लोज हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, ये एट रैंडम जा रहा है। तो मुझे इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि मैं इस किंग के सामने वाले डायगोनल्स को क्लोज करता चलूं। जैसे ये डायगोनल्स को मैं क्लोज कर दूं, इन डायगोनल्स को मैं क्लोज कर दूं, तो इसको फिर मजबूरी में पीछे जाना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं इसको बिल्कुल एंड तक धकेल देना। तो फिलहाल देखो आपके इसको ये डायगोनल तो क्लोज मिला है। अभी मैं इसके बिशप को अगर आगे रख दूं, दैट मीन्स एट d4, तो ये डायगोनल तो क्लोज था ही पहले से, ये डायगोनल भी क्लोज हो गया। अब मुझे क्या क्लोज करना है? अब मुझे इस डायगोनल को क्लोज करना है और इस डायगोनल को भी क्लोज करना है। तो इसको करने के लिए हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले इस F5 को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो F5 को ब्लॉक करने के लिए मेरे पास ऑप्शन ये है। अब ये ब्लॉक हो गया, लेकिन ये ओपन था इसलिए इधर आ गया। अभी देखो आप, ये ब्लॉक्ड है, ये ब्लॉक्ड है, ये भी ब्लॉक्ड है, ये भी ब्लॉक्ड है। अब नेक्स्ट मूव में ये क्या करेगा? नेक्स्ट मूव में ये ऑब्वियसली 6 रैंक पे मूव करेगा। तो मुझे एक ऑप्शन मिल गया, मैं इसको अपने बिशप को G4 से वापस F3 पर पे लेके आता हूं। अब मुझे चांस मिला, क्योंकि पहले तो मैं E5 पे था, तो मैं फ्रंट पे नहीं आ सकता था, इसलिए मुझे यहाँ पर चलना पड़ा था अपने बिशप को। अब मैं अपने बिशप को E4 पे प्लेस करता हूं। तो अब ये ब्लॉक्ड हो गया, ये भी ब्लॉक्ड हो गया, ब्लैक डायगोनल भी ब्लॉक्ड है दोनों तरफ से। अब मेरी मूवमेंट है, तो अब मैं किंग को पास लेकर के आऊंगा और फोर्स करूंगा कि ये बैक साइड पे जाए। अब देखो बेटा, ये ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है। अब इस किंग के पास 6 रैंक पे रुकने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दिस वन, दैट मीन्स D6। तो मैं अपने किंग से D6 को ब्लॉक कर देता हूं। ऑब्वियसली 7th रैंक पे चला गया ना। अब मैं धीरे धीरे अपने बिशप्स को आगे आगे पुश करूंगा। देखो आप, तो मैं पहले इसको प्लेस करता हूं लाइट बिशप को एट D5, तो ये डायगोनल्स ब्लॉक्ड हो गए। अब मैं इस डार्क बिशप को E5 पे प्लेस करता हूं, ताकि ये दोनों डायगोनल्स भी ब्लॉक हो जाए। और अब ये चला गया लास्ट रैंक पे। अब मुझे अपने किंग को फॉरवर्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आप देखो इसके पास ऑप्शंस क्या क्या है। डार्क किंग के पास ऑप्शंस क्या क्या है। डार्क किंग अपने आप को सेव करने के लिए सेंटर में रख सकता है, या बैक में जाएगा तो उसके पास 3 ऑप्शंस है, ये 3 ऑप्शंस हैं। तो मैं धीरे धीरे इसको राइट हैंड साइड से ब्लॉक करना शुरू करता हूं और विश करता हूं कि इसको किंग को इस A8 ब्लॉक पे लेकर के आऊं। अब उसके लिए मुझे इसको धीरे धीरे राइट से एक एक ब्लॉक कट करना पड़ेगा। देखो ये ब्लॉक्ड है, ये ब्लॉक्ड है, ये दोनों ब्लॉक्ड है। अब मुझे ब्लॉक किसको करना पड़ेगा? मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा F8 को। तो F8 को ब्लॉक करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने बिशप को G7 पे प्लेस करूं। अब ये ब्लॉक्ड है, ये ब्लॉक्ड है, ये भी ब्लॉक्ड है। अब इसके पास ऑप्शन है कि वापस आ सकता है, डार्क किंग वापस E7 पे आ सकता है। तो मुझे इस E7 को ब्लॉक करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास ऑप्शन है अपना किंग। ये देखो, अब ये टुवर्ड्स राइट जाना शुरू हो गया। अब राइट में और धक्का मारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस E8 को ब्लॉक करना है, जिसके लिए मैं अपने बिशप को यूज करूंगा। मैं अपने बिशप को अगर F7 पे प्लेस कर दूं तो E8 ब्लॉक हो गया, ये शिफ्ट होना शुरू हो गया टुवर्ड्स राइट। अब मुझे इसको ऊपर आने से भी रोकना है, तो ये ऊपर आने के लिए 7th रैंक को यूज कर सकता है। इस B7 को ब्लॉक करने के लिए मुझे अपने किंग को मूव करना पड़ेगा एट C6, ये ब्लॉक हो गया। अब ये A7 में मूव कर सकता है और A7 से फिर ये एस्केप कर सकता है। तो मुझे इसे ब्लॉक करने के लिए अगर मैं किंग को मूव करूंगा तो ये वापस अपने किंग को C8 पे ले जाएगा और फिर ये यहाँ से एस्केप कर सकता है। तो इसके लिए मुझे
थोड़ा सा एडवांस सोचना पड़ेगा। मैं इस A6 को पहले ब्लॉक करूंगा बाय यूजिंग माय बिशप, ताकि ये ऊपर आने के बारे में ना सोचे। अब देखो ये तो ब्लॉक्ड है ही, जब किंग्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं, फ्रंट में मूव नहीं कर सकते। अब मैं इसके इस D8 स्क्वायर को ब्लॉक करने के लिए अपने बिशप को यूज करूंगा। अब ये देखो ये इधर चला गया। अब मैं वापस से अपने किंग को मूव करूंगा टुवर्ड्स D6। अब ये आ गया बिल्कुल लास्ट स्क्वायर में। अब आप ये बताओ क्या मैं इसको चेक दे सकता हूं? अगर मैं इसको यहां से चेक दूंगा तो ये B6 B8 पे मूव करेगा, और फिर मैं अगर इसको B8 पे चेक दूंगा तो ये यहां से एस्केप कर जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसको भागने के लिए, तो मैं इतनी जल्दी से इसको अभी यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं देना चाहता। तो मैं पहले इस C8 को ब्लॉक करता हूँ बाय यूजिंग माय बिशप। तो ये मैंने बिशप को रखा E6 पे, और ये हो गया। अब मेरी मूवमेंट आया है, तो अब मैं अपने बिशप से, डार्क बिशप से इसको चेक दूंगा। इसका आप ध्यान से देखो तो C5 ब्लॉक्ड है, B7 ब्लॉक्ड है, A7 ब्लॉक्ड है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये जाएगा A8 पर, और A8 पे जाएगा। तो अब मैं इसको चेकमेट दे सकता हूं बाय यूजिंग दिस लाइट बिशप। दैट्स ऑल। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आ जाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगा होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लास्ट देखते हैं, स्मूदर। ओहो इसके तो, चलो स्मूदर नाउ इट्स ओके। सो इसको भी देखते हैं, ये चेकमेट क्या कहना चाहता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चेकमेट। इस चेकमेट में लगता है कि हम लॉस कर रहे हैं, बट एक्चुअली फायदा होता है। अब आप देखो ये जो ब्लैक किंग है ये कॉर्नर पे है, और इसकी चेक को रोकने के लिए एक रुक अवेलेबल है इन द सेम रैंक, और यहाँ पर एक मेरी क्वीन है जो अटैक कर सकती है। तो मैं इस क्वीन को उठा करके G8 पे रिप्लेस करता हूँ इन ऑर्डर टू गिव ए चेक। अब किंग इस क्वीन को नहीं काट सकता क्योंकि यहाँ पर नाइट अवेलेबल है, इसलिए रुक को कट करने आना पड़ा। अब ये तो एक लॉस दिखता है, लेकिन ये लॉस नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपनी नाइट को प्लेस करूंगा एट F7 एंड इट्स ए चेकमेट। गॉट इट? तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट करेक्टर था। अभी देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में हम यूज करेंगे क्वीन एंड बिशप चेकमेट। वैसे तो क्वीन ऑल अलोन इज सफिशिएंट, बट इट्स ओके, इट्स अ काइंड ऑफ चेकमेट, सो इसको भी सीखने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास एक नया चेकमेट ऑप्शन है, वन बिशप विद अ क्वीन। तो दिस इज द सेटअप। चलो स्टार्ट करते हैं इसे भी। इसमें सबसे पहले हम किंग को मूव करते हैं टुवर्ड्स द अपोनेंट्स किंग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक क्वीन है, क्वीन तो कभी भी आ जाती है। अब मैं इसके किंग को थोड़ा और पीछे धकेलने के लिए क्वीन का यूज करूंगा एट F5। ये रैंक तो ब्लॉक हो गया इसके लिए। अब हम बिशप से इसके डायगोनल्स को ब्लॉक करेंगे। अब फिर आ गया किंग सामने, तो मैं किंग के बीच में गैप एक ही स्क्वायर रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो ये बिल्कुल कॉर्नर में जाने को तैयार है, तो मैं क्वीन को यूटिलाइज करूंगा एट D7। ओके,
अब इसके पास ऑप्शंस क्या है, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, तो ये ऑब्वियसली जाएगा तो A8 पे जाएगा। तो मैं अपने बिशप को A6 पे रखता हूँ ताकि जब ये A8 पे जाए तो मैं इसको चेकमेट दे सकूँ। Okay, now it's a checkmate. Simple. That's it. So these are the few kind of checkmates. I think आपको समझ में आ गया।